So carbanion is a trivalent carbon atom with an unshared electron pair। कार्बेनाइन ऐसा स्पीशी है, ट्राइवेलेंट कार्बन है ये, और इसके साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बन पे फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है। फॉर्मल चार्ज हम उसी चार्ज को कहते हैं, यानी फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस ये है कि फॉर्मल चार्ज कोवेलेंट बॉन्ड में होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक बॉन्ड में होगा। और द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन इज pyramidal सिमिलर टू द अमाइन स्ट्रक्चर। जिस तरह अमोनिया का स्ट्रक्चर है या अमाइन का स्ट्रक्चर है, इसी तरह कार्बेनाइन का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। नाउ जनरेशन ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन को हम किस तरह जनरेट करेंगे? सो पार जनरेशन, according to my concept, according to up to my knowledge, so the two basic methods for the generation of carbanion. Number first is a group attached to a carbon leaves without its electron। कार्बन के साथ जो लिविंग ग्रुप अटैच हो वो लीव कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करे या कार्बन से लीव हो जाए विदाउट ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन गेनिंग, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को विदाउट गेनिंग जब ये कार्बन से डिटैच होगा, कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जाएगा, तो इस तरह के तो इसके प्रोडक्ट में कार्बेनाइन बनेगा। लाइक isobutane, in this reaction the W is the hydrogen and 3 alkyl group with the carbon and 1 is the hydrogen। so जब इसके साथ बेस अटैक करता है, बेस in the presence of strong base, so the base abstract the proton, प्रोटॉन बेस एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी बेस प्रोटॉन को रिमूव करके यहाँ पे कार्बेनाइन बनाएगा, कार्बेनाइन बन जाएगा और बेस के साथ प्रोटॉन बॉन्ड बनाएगा। नाउ टूवर्ड द नेगेटिव आयन एडेड टू द कार्बन 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 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब इस वक्त भी हमारे पास कार्बेनाइन बन जाता है जब न्यूक्लियोफाइल को हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं, यानी जब न्यूक्लियोफाइल in this reaction nucleophile attack on one end of the unsaturated carbon। जब unsaturated पार्ट के साथ हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक न्यूक्लियोफाइल जब अनसेचुरेटेड पार्ट पे अटैक करता है, तो इसी के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाता है तो वो दूसरे कार्बन पे कार्बन नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये हमारे पास कार्बेनाइन फॉर्मेशन हो जाता है। लाइक दिस रिएक्शन इथॉक्साइड इज न्यूक्लियोफाइल। इथॉक्साइड आयन जो है ना वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल विद द नाइट्रो इथीन मॉलिक्यूल के साथ। जब नाइट्रो इथीन के साथ इथॉक्साइड को हम ट्रीट करते हैं तो इथॉक्साइड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बन on the back side of the नाइट्रो ग्रुप के बैक साइड से जो है ना इथॉक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एज अ रिजल्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कार्बेनाइन फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ टूवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। डिफरेंट चीज़ों की वजह से कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जो है ना वो कार्बेनाइन स्टेबलाइज हो जाता है। नाउ द फर्स्ट मेथड कंजुगेशन ऑफ द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विद द अनसैचुरेटेड बॉन्ड। जब हम अनसैचुरेटेड बॉन्ड के साथ कार्बेनाइन जो है ना कार्बेनाइन की विसिनिटी में या कार्बेनाइन के एलिलिक पोजीशन पे यानी अल्फा पोजीशन पे कार्बेनाइन
के साथ कार्बन यानी कार्बन के साथ अल्फा पोजीशन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो यानी अनसैचुरेटेड पोजीशन हो। सो ये अनसैचुरेटेड पोजीशन जो है ना ये रेजोनेंस फार्मेशन, यहाँ पे रेजोनेंस फॉर्म होगा और ड्यू टू रेजोनेंस द जो ये कार्बन आयन है वो स्टेबलाइज हो जाता है। और दिस इज़ वन मेथड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। सो जब कार्बन आयन के साथ फिनाइल रिंग हो और फिनाइल रिंग में पता है रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पे जब कार्बन जो CH2 कार्बन है यहाँ पे कार्बन आयन है, वो कार्बन आयन जो है ना फिनाइल रिंग के साथ बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब सेकंड स्टेप में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिनाइल पे नेगेटिव चार्ज आता है और ये नेगेटिव चार्ज ऑन द होल रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस तरह कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन को हम इसी तरह से स्टेबलाइज कर सकते हैं। सो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज फिनाइल इज मोर स्टेबल देन विनाइल carbon ion. Phenyl carbon ion is more stable than the vinyl carbon और cyclopropyl carbon ion और फिर मिथाइल और इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल। और मिथाइल और इथाइल का जो कार्बन आयन है वो हमें पता है कि इसलिए मोर स्टेबल है कि क्योंकि जो ब्यूटाइल है और फिर आइसोप्रोपाइल जो है ना वो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनके साथ अटैच रहते हैं, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे मिथाइल फर्स्ट और इथाइल देन। ओके, कार्बन आयन स्टेबिलिटी इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन एस कैरेक्टर। जब किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन आयन बन जाता है और उसकी स्टेबिलिटी उस वक्त बढ़ेगी जब उनके साथ एस करेक्टर, उसी कार्बन का एस करेक्टर ज़्यादा हो। यानी अल्काइन कार्बन आयन में जो है ना अल्काइन, अगर अल्काइन से अगर कार्बन आयन बन जाता है तो यहाँ पे ये वाला कार्बन आयन मोर स्टेबल होगा देन द अल्कीन, फिर अल्कीन वाला मोर स्टेबल होगा द बेंजीन। और इसी तरह जो है ना वो और carbon ion. So this is the stability when S character increases, so the stability of carbon ion is also increases। क्योंकि S character की इंक्रीजिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन टूवर्ड न्यूक्लियस बहुत ही करीब हो जाते हैं। सो डेट वाई द कार्बन आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के करीब हो जाएगा और न्यूक्लियस के प्रोटॉन के साथ मोर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन increases। Stabilization by sulfur or phosphorus, this is hetero एटम की वजह से जब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो इसमें द अटैचमेंट ऑफ ए सल्फर और फास्फोरस टू कार्बन आयन कार्बन इट काज इंक्रीज इन कार्बन आयन स्टेबिलिटी। जब कार्बन आयन के साथ विसिनिटी में यानी अल्फा पोजीशन पे सल्फर अटैच हो या फास्फोरस अटैच हो, जिस तरह हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, तो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसी तरह जो है ना कार्बन आयन स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नाउ स्टेबलाइजेशन बाय अ नॉन एडजेसेंट पाई बॉन्ड, कार्बन आयन की को स्टेबलाइज किया जा सकता है किस चीज़ के साथ, नॉन एडजेसेंट पाई बॉन्ड। यानी अब इसी नीचे वाले जो कंपाउंड है इसमें हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के जो पाई बॉन्ड है इस ये नॉन एडजेसेंट है और इसी के साथ कार्बन आयन जो है ना वो अपना बॉन्ड बना रहता है और इसी तरह कार्बन आयन जो है ना वो स्टेबलाइज हो जाता है। व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव केम phenylalone was treated with the base, so carbon ion is formed। कार्बन आयन जब बन जाता है दिन द कार्बन आयन जो है ना वो पाई नॉन एडजेसेंट पाई बॉन्ड आप कार्बन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है इसी की पाई बॉन्ड की वजह से ये कार्बन आयन स्टेबलाइज हो जाता है। नाउ द स्टेबलाइजेशन ऑफ बाय अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर कार्बन आयन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो फिर क्या होगा, कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है
वो बढ़ जाती है। अगर मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो कार्बेनाइन के साथ तो मोर स्टेबिलिटी स्टेबलाइज द कार्बेनाइन एंड जिस तरह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की जो इनकी करेक्टर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी है ग्रुप की जितनी कम हो जाती है, तो इस तरह स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन भी डिक्रीज होते हैं। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट वाई द कार्बेनाइन के साथ जब नाइट्रो ग्रुप अटैच हो तो इस टाइप का कार्बेनाइन मोर स्टेबल होगा और देन एसाइल ईस्टर और सल्फर डाइऑक्साइड साइनाइड एंड अमाइड और हेलोजन। स्टीरोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की स्टीरोकेमिस्ट्री इस तरह कुछ है कि कार्बेनाइन इज प्लेनर। जब कार्बेनाइन प्लेनर स्ट्रक्चर का होगा तो उसका रिसिमाइजेशन इसमें रिसिमाइजेशन होगा, यानी इसका प्रोडक्ट जो है ना वो रिसिमाइज्ड होगा। इफ कार्बेनाइन इज पैरामिडल, कार्बेनाइन अगर पैरामिडल शेप होगा तो और अपने स्ट्रक्चर को उसने होल्ड कर रखा होगा तो इसमें रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होगा, यानी कन्फिगरेशन रिटेन होगा। अगर आर है तो बाद में प्रोडक्ट जब बन जाते तो प्रोडक्ट भी आर होगा, और जब एस है रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट भी as if carbanion are pyramidal and cannot hold their structure, so racemization occur। फिर racemization होगा अगर pyramidal structure हो और उसने अपना structure hold नहीं करेगा तो इसी तरह जो product है ये racemized होगा। In the reaction of cis isomer of 2-methyl cyclopropyl with secondary butyl lithium followed by the carboxylation with dry yeast yield to cis-2-methyl cyclopropyl carboxylic acid. Here the retention of stoichiometry occur. This is the example. The compound name 2-methyl cyclopropyl, जब हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम के साथ ट्रीट कर देते हैं तो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इसमें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाते हैं वो भी सिस 2-methyl साइक्लोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है ना वो रिटेन हो गई है। प्रोडक्ट भी सिस है और रिएक्टेंट भी सिस है। काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक कंट्रोल। काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट हम उसी प्रोडक्ट को कहते हैं जब वो प्रोडक्ट रिएक्शन में जल्दी बन जाता है, और थर्मोडायनामिक जो जल्दी नहीं बन जाता लेकिन वो मोर स्टेबल होता है, और काइनेटिक इज लीस्ट। काइनेटिक कार्बेनाइन। और अब कार्बेनाइन की बात हम करेंगे तो काइनेटिक कार्बेनाइन वो कार्बेनाइन है द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एंड फर्स्ट फॉर्म्ड एनायन। जब रिएक्शन में फर्स्ट जो भी एनायन फर्स्ट बन जाता है और लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा तो इसी कार्बेनाइन को हम काइनेटिक कार्बेनाइन कहते हैं। और थर्मोडायनामिक कार्बेनाइन वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा और मोर स्टेबल कार्बेनाइन होगा, इसी को हम थर्मोडायनामिक कार्बेनाइन कहते हैं। नाउ द 2-ब्यूटानॉन है। 2-ब्यूटानॉन जब हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो एक काइनेटिक प्रोडक्ट आएगा और एक थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट आएगा। अगर हम LDA यूज़ करते हैं लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड यूज़ कर लेते हैं तो काइनेटिक प्रोडक्ट इज मेजर होगा और थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट इज लेस मेजर हो माइनर होगा। और अगर हम टर्शरी पोटाशियम टर्शरी ब्यूटाक्साइड को लेते हैं LDA की जगह तो फिर क्या होगा, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम LDA लेते हैं तो काइनेटिक प्रोडक्ट इज मेजर, और अगर हम पोटाशियम टर्शरी ब्यूटाक्साइड को लेते हैं तो फिर थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट इज मेजर। इस तरह अगर हम ये दूसरा कंपाउंड है जब इसके साथ LDA को ट्रीट करते हैं और पोटाशियम टर्शरी ब्यूटाक्साइड, तो इस तरह पहले रिएक्शन की तरह यहाँ पर भी जो है ना वो काइनेटिक प्रोडक्ट 99% यानी मेजर होगा और थर्मोडायनामिक 1% इन माइनर होगा। और अगर पोटाशियम टर्शरी ब्यूटाक्साइड को लेते हैं तो थर्मोडायनामिक इज 88% एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। थैंक यू।